ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में हुए वैश्विक शिखर सम्मेलन में एक और जहां स्वयं देश की महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर भव्य आगाज किया, तो वहीं देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों में राजस्थान एवं कर्नाटक के राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, अन्य मंत्रियों, फिल्मी हस्तियों, संत महात्माओं, उद्योगपतियों, पर्यावरणविदों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों, मीडिया कर्मियों, चिकित्सकों समेत हर क्षेत्र की विभूतियों ने सम्मेलन में शिरकत कर कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। करीबन 4 दिनों तक शांतिवन का परिसर मानो चमकते हुए सितारों की महफिल से सज उठा। स्वयं राष्ट्रपति जी ने खुले दिल से संस्था के कार्यों को सराहा। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशल सर्वसिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। देश के नामचीन हस्तियों में अभिनेता एवं सांसद रवि किशन, कर्ली टेल्स की फाउंडर काम्या जानी, बड़ौदा की राजमाता शुभांगिनी राजे गायकवाड़, अभिनेत्री एवं बिग बॉस फेम मधुरी मतुल्ली, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, पद्मश्री डॉक्टर विजय भाटकर, ऋषिकेश से साध्वी सरस्वती जी, स्वामी सर्वलोकानंद जी, संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज समेत अन्य विशिष्ट जनों ने संस्था में आकर स्वयं को अभिभूत महसूस। यही साइलेंस ही हम ढूंढने आए थे। साइलेंस ही, ये जो पॉज होता है ना, जीवन का पॉज, रुक जाना, यही लोग नहीं समझ पाते। मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आज पहली बार आई हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी जो लर्निंग्स हैं, जो मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर, I feel a little bit of that has come on me as well. ग्लोबल समिट एक ऐसी बुलंद आवाज़ बाहर निकाले जिससे कि सबको समझ में आए कि हमारा भारत को कहाँ जाना है और क्या करना है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें। हम जैसे बाहर जाते हैं तो वो प्लास्टिक बाहर ना फेंकें। कोई भी ऐसी साइंस जो आपको क्योर रहने में करने में या दवाई या बीमारी को प्रिवेंट करने में मदद करती हो, उसे हम मेडिसिन बोलते हैं। Not just that शक्ति to इसी संस्था को खड़े करने के लिए, but to show the world that power of the divine feminine, that power of नारी शक्ति। अगर समाज में, देश में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप समाज में, देश में बदलाव ला सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल माननीय हरिभाऊ बागड़े एवं कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद गहलोत ने संस्था को आध्यात्मिकता का स्रोत बताया, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने समापन सत्र में अपने दिल के भाव रखे। संकल्प लेकर के सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। आज इस समारोह में आप सब उपस्थित हैं। आप संकल्प लें कि पर्यावरण सुधार के लिए हम सिद्धि तक प्रयास करने का काम करेंगे। अध्यात्म ईश्वरीय अनंत की अनुभूति करने से जुड़ा शब्द है। व्यक्ति के स्वयं के अस्तित्व के साथ परमात्मा से जोड़ने की दृष्टि इसी अध्यात्म शब्द से जुड़ी है। संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें कहा गया है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। और आत्मा से परमात्मा जब जुड़ती है तो हमारे जो अंदर जो मानवीय गुण है, करुणा के, दया के, भलाई के, परोपकार के, शांति के, वो विकसित होते हैं। सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जापानी सिंगर यूकी काकुबारी, पुणे के नृत्य कथक डांस इंस्टीट्यूट, मैंगलोर से नृत्य कला परिषद, भोपाल से डॉक्टर लता सिंह मुंशी,
मुंबई के शिवार्थ ग्रुप तो वहीं सिंगर सिद्धार्थ मोहन और पीयूष पवार ने अपने सुरमय गीतों से डायमंड हॉल को परमात्मा प्यार में गुंजायमान कर दिया। महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया। अंत भी मैं, आरंभ मैं। दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। गंगा चंद्रशेखर गंगा लिंगेश्वराय नमः, परमेश्वराय नमः, लिंगेश्वराय नमः। की भावना सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी, उत्तराखंड में बीजेपी प्रेसिडेंट महेंद्र भट्ट, तो वहीं मीडिया कर्मियों में भारत एक्सप्रेस न्यूज के प्रधान संपादक एवं निदेशक उपेंद्र राय, जी मीडिया के प्रबंध संपादक राहुल सिन्हा और जयपुर के दैनिक भास्कर के राज्य संपादक मुकेश माथुर, भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी सुधीर कुमार बरनवाल समेत देश तथा विदेश की कई महानुभावों ने अपने दिल के उद्गार रखे। बड़ा परिवर्तन करने के लिए मित्रों, आपको आध्यात्म की शरण में जाकर स्व की खोज के साथ में हमको स्वयं जागृत होकर स्वयं को चैतन्य करके विविध प्रकार से ऊर्जा का संकलन संचय किए बिना कोई व्यक्ति बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। मैं कई बार कहता हूं कि कोई लड़की कोई महिला सड़क पर इसलिए नहीं छेड़ी जाती क्योंकि वहां दो मनचले या दो आवारा किस्म के लड़के थे। वो इसलिए छेड़ी जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि वहां जो 8 और लोग थे उन्होंने नजर फेर ली ये सोच के कि ये मेरी बेटी थोड़ी है। संस्था के वरिष्ठ सदस्यों में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, संस्था के पीआरओ बीके कोमल, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, बीके चंद्रिका, बीके शुक्ला, बीके शिवानी, बीके उषा, बीके सूरज, बीके सुषमा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुखारबिंद से ओजस्वी आशीर्वचनों का सभी ने लाभ लिया। इस सभी आए हुए डेलीगेट्स जो हैं तो पूरी तरह से जो भी शिक्षा यहाँ मिलती है उसको ग्रहण करेंगे और अपनी जीवन से सारे विश्व को सहयोग ज़रूर देंगे। अपने जीवन को इस तरह से चला सकते हैं जिसमें नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हमारा जो अहिंसक व्यवहार होना चाहिए उस व्यवहार को हम अपने जीवन में धारण करके एक शांतिमय संसार फिर से बना सकते हैं। जो पर्यावरण को बचाव के लिए
स्थायी बचाव के लिए प्रयास करेंगे उनको उनका फल मिलेगा, और जो इसको बिल्कुल तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी उनका फल मिलेगा। हमारा दादी सदैव यही कहती थी, शेयर केयर इंस्पायर एनलाइटन एम्पावर। मैं समझता हूँ उस बात तो सच्ची दिल से साकार करने के कार्य जो कर रहे तो हमारा मैडम भाई है। ऐसी मैडम भारत का राष्ट्रपति बना हुआ, इसके लिए आध्यात्मिकता के लिए एक नया ऊर्जा मिला, शक्ति मिला, हिम्मत मिला, साहस मिला, एनलाइटनमेंट मिला। ईश्वर सबका एक तो है, पर हमने ये भी समझा कि एक ही है। हम सभी एक ही ईश्वर को याद करते हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत परमपिता परमात्मा शिव कर रहे हैं, जिनके घर में आप आए हैं। दूसरा स्वागत प्रजापिता ब्रह्मा बाबा आपका कर रहे हैं, जिनके जरिए आप यहाँ पे बैठे हैं। हमारे दादियों का आशीर्वाद आपका स्वागत कर रहा है, यहाँ की हवाएं आपका स्वागत कर रही हैं, यहाँ का माहौल आपका स्वागत कर रहा है। गुलदस्ता और तिलक तो एक औपचारिकता है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार, ज्वेल ऑफ भारत पुरस्कार, गार्डियन ह्यूमैनिटी पुरस्कार से कई महानुभावों को नवाजा गया। आध्यात्मिक चेतना के साथ सभी कलाकारों, महानुभावों और पधारे हुए हजारों अतिथियों ने सात्विक भोजन स्वीकार किया। साथ ही मुख्यालय के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ लेकर सम्मेलन से शुभ संकल्पों को साथ ले जाने का संकल्प किया। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।